हेलो प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8 का जो नया सिलेबस है उसकी प्रश्नावली नंबर 1 जो परिमेय संख्या है उसका जो बेसिक है उसके बारे में पहले बेसिक तैयार करेंगे, फिर इसके प्रश्न सोल्व करेंगे। तो मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, पहली प्रश्नावली जो है उसका नाम है परिमेय संख्या। अब बात आती है कि परिमेय संख्या प्रश्नावली का नाम है तो परिमेय संख्या होती क्या है, पहली चीज़ तो यही है। तो पहले अपन परिमेय संख्या की परिभाषा देखेंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है कि परिमेय संख्या जो है, यदि किसी वास्तविक संख्या को दो पूर्णांकों के अनुपात, अनुपात का मतलब ऊपर अंश और हर में जो लिखते हैं ना, पूर्णांकों के अनुपात के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, या फिर अपन सिंपल भाषा में कहें जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है। यही आपका क्या है, अनुपातित है P बटा Q। इसको ऐसा लिखो या P अनुपात Q लिखो, यानी दो पूर्णांकों को अनुपात के रूप में लिखा जा सकता है या अपन P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। अब यहाँ पर देखें तो P और जो Q है, ये जो P और Q है ये पूर्णांक है, प्लस का भी हो सकता है माइनस का भी हो सकता है, पूर्णांक संख्या पूर्णांक है। अब बात करें कि यहाँ पर जो Q है उसको अपन को जीरो नहीं रखना है, और जीरो रखते हैं ये अनंत बन जाता है, इसीलिए अपने को जीरो नहीं रखना है अपोन के अंदर बट्टे में। अब यहाँ से बात करें इसके जो एग्जाम्पल है, जैसे सबसे पहले मैंने कहा कि जीरो, ये भी एक परिमेय संख्या है, 22/7 भी एक परिमेय संख्या है। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि एक पाई जो होता है, पाई का मान क्या होता है 22/7, ये तो क्या है परिमेय संख्या है। 22/7 तो परिमेय संख्या है, लेकिन जो पाई है वो अपरिमेय संख्या है, ये आपको ध्यान में रखना है। अंश बटा हर है यानी P बटा Q के रूप में, तो वो तो परिमेय संख्या है, और पाई जो चिन्ह है ना वो एक अपरिमेय संख्या है। अब यहाँ से अपन बात करें, एक तो ये हो गया -2/4। सिंपल भाषा में मैं बता दूं कि परिमेय संख्या वो होती है जिसको अंश बटा हर के बट्टे की वाली जो भिन्न होता है ना उस रूप में लिखना। दूसरी चीज मैं ये बताऊं कि कोई भी संख्या हो, सीधी संख्या आ जाए 4, 5, 10, 15, वो भी क्या है परिमेय संख्या। क्यों, उसका कारण देखिए। जैसे मैंने आपने कहा कि सर 40 कैसे लिखा परिमेय संख्या, तो 40 के बट्टे में मैं 1 लगा सकता हूँ क्या, बिल्कुल लगा सकते हैं, क्योंकि जैसे ही 1 का भाग देंगे 40 में तो वापस 40 ही आएगा। इसीलिए मैं इसको P बटा Q बना के नहीं बनाइए, बन गया ये रहा P और ये रहा Q, यानी ये भी एक परिमेय संख्या है, 40 भी परिमेय संख्या है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, कोई भी संख्या आ जाए नॉर्मल, वो आपकी क्या है परिमेय संख्या है। चलो सर यहाँ तक तो ठीक है। अब यहाँ से अपन बात करें दूसरी बात, दूसरी जो बात है अपने यहाँ पर मैं बताऊँ परिमेय संख्याओं पर संक्रियाएं, ये 1 नंबर हो गया पॉइंट, ये 2 नंबर हो गया। अब यहाँ परिमेय संख्याओं पर संक्रियाएं, संक्रियाएं का मतलब क्या हो गया, संक्रियाएं आपके यहाँ पर कितने प्रकार की हैं, 4 प्रकार की हैं। सबसे पहली आप योग करते हैं, जोड़ करते हैं परिमेय संख्याओं का, उसके बारे में अपन देखेंगे। दूसरा बात करते हैं व्यवकलन, परिमेय संख्याओं का जो व्यवकलन करते हैं जिसे अपन घटाव भी कहते हैं। तीसरा है गुणा, परिमेय संख्याओं का आपस में गुणा करते हैं, उसके बारे में देखेंगे। फिर है भाग, परिमेय संख्याओं के भाग के बारे में अपन देखेंगे। ये 4 प्रकार जो है, उन चारों प्रकार के बारे में अभी अपन डिस्कशन करेंगे। तो ये अपना 1 पॉइंट हो गया, ये अपना 2 पॉइंट हो गया। तो इन दोनों को जैसे जैसे मैं करा रहा हूँ वैसे वैसे आपको क्या करना है, कॉपीज के अंदर लिखना है, बढ़िया तरीके से कॉपी तैयार करना है। पूरा बेसिक होने के बाद हम पूरे प्रश्न भी सोल्व करेंगे प्रश्नावली के, ठीक है। इनके बारे में, योग संक्रियाएं के बारे में, घटाव के बारे में, इनके बारे में देखा। अब सबसे पहला अपन जोड़ के बारे में, योग के बारे में देख लेते हैं। तो जैसे यदि 2 परिमेय संख्याओं के हर समान हो, यानी 2 परिमेय संख्या हो जिसे अंश बटा हर के रूप में लिखते हैं, उनका हर, हर का मतलब कौन सा हो गया, नीचे वाला। जैसे ऊपर वाला तो अंश होता है और नीचे वाला क्या होता है, हर होता है। तो हर है ना वो क्या हो, समान हो, तब योग करते समय हर वही, यानी जो है वो का वही रखना है, और अंशों का सीधा योग कर देंगे, योग का मतलब जोड़ कर देंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल देखिए इधर, 4/3 ये एक परिमेय संख्या है, 6/3 परिमेय संख्या, दोनों को अपन जोड़ रहे हैं। अब यहाँ पर देखो हर समान, यानी देखो दोनों का हर क्या है, समान है, इसलिए मैं सीधा ही क्या करूँगा, नीचे तो 3 ही लिख दूंगा, हर समान लिख दिया। और अंशों का सीधा योग, यानी अंशों को सीधा जोड़ दो, 4 और 6 को जोड़ दो, क्या बन जाएगा 10। तो इसका आंसर क्या आ गया, 10/3 आ गया।
ये आप खुद कर लेना। इसका भी हर क्या है, समान है, और अंशों को सीधा क्या कर दोगे, जोड़ कर दोगे। अब बात करें 2 नंबर, यदि दो परिमेय संख्याओं के हर अलग अलग हो तब एलसीएम लेकर हर समान बनाएं। एक तो ये तरीका है, और एक अपन जो सीधी अपन जोड़ करते हैं, जैसे लघुत्तम लेके फिर भाग देते हैं, फिर ऊपर वाले से गुणा करते हैं, वो भी तरीका है। तो दोनों ही अपन यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है 3/4 प्लस 1/3, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, इस 4 और 3 को क्या करो, सेम बनाओ, या तो एक तरीका तो है, और या फिर अपन क्या करें, दोनों का क्या ले लें, एलसीएम ले लें। तो एलसीएम तो लेना ही पड़ेगा, और एलसीएम शायद आपको आता होगा, इस तरीके से निकालते हैं। तो 4 और 3 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 12। तो अब 12 जो है, इसको भी 12 बनाओ, इसको भी 12 बनाओ। तो क्या करना पड़ेगा, इसको 12 बनाने के लिए ऊपर नीचे किससे गुणा करना पड़ेगा, 3 से गुणा करना पड़ेगा। ऊपर भी 3 से गुणा और नीचे भी किससे गुणा, 3 से, वापस कटना चाहिए। प्लस यहाँ 1/3 है, इसको भी 12 बनाना है, तो इसको किससे गुणा करेंगे, 4 से। तो ऊपर भी किससे गुणा करना पड़ेगा, 4 से। ये दोनों में देखो 12 12 बन गया सेम। अब इसको कैसे लिख देंगे, ये आ जाएगा आपके 12 और ऊपर आ जाएगा आपके 9, और ये आपका हो जाएगा 12 और ये आ जाएगा 4। अब देखो नीचे वाला सेम है, जब सेम होता है तो वापस ये नियम लगे 1 नंबर। इसका मतलब नीचे वाला तो क्या है, 12 का 12 ही लिखेंगे सेम ही, और ऊपर वाले का जोड़ कर देंगे, यानी क्या बन जाएगा, 13 बन जाएगा, यानी 13/12 आ जाएगा। इसी तरीके से ये एक आप खुद कर लेना। अब इसी का दूसरा तरीका क्या है, वो ध्यान से देखें। इसको सीधा अपन एलसीएम लेके इस तरीके से भी कर सकते हैं। ये अपना प्रश्न था, आप इन दोनों का एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, 12। अब नीचे वाले का हर में भाग दो, हर का हर में भाग देंगे। 4 के पाड़े में 12 आता है 3 बार, तो 3 यहाँ लिखेंगे, और ऊपर जो लिखा है उसको इससे क्या कर देंगे, इंटू कर देंगे, प्लस का प्लस। अब इस 3 का भाग देंगे इसमें, तो 4 को गुणा करेंगे 1 से, 4 को गुणा करेंगे 1 से। अब ये क्या बनेगा, यहाँ लिख देता हूँ, यह आ जाएगा 9 प्लस 4 का पाड़ा एक बार 4 बट्टे में क्या है 12। अब देखो 4 और 9 कितने होंगे अपने, 13। तो क्या आ जाएगा, 13/12 आंसर आ जाएगा। क्लियर है। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, समझ में आगे होगा। इसी तरीके से अपन आगे घटाव के बारे में देखेंगे, और ये और भी इनके तरीके, ये इतना ही नहीं है, मैंने क्लास के अंदर आपको ऑफलाइन के अंदर भी बताए होंगे और भी तरीके, जिसके अभाज्य संख्या हो तब अपन तिरछा गुणा करके भी करते हैं, वो भी अपन देख सकते हैं। तो ये इतना आपको इसमें ध्यान में रखना है। उसके बाद जो घटाव जो है वो सेम ही पैटर्न इसी तरीके का, अभी उसको देख लेते हैं। अभी अपन ने जोड़ के बारे में देखा, अब घटाव के बारे में देख रहे हैं। तो यहाँ पर जो घटाव है, यदि दो परिमेय संख्याओं के हर समान हो तब घटाते समय हर वही एवं अंशों का सीधा घटाव करते हैं। यानी जो हर जो है वो का वही लिखना है। जैसे मैं एग्जांपल है 7 और 7 है, हर देखो इसमें 7 है इसमें 7 है, तो हर का आप 7 का 7 लिखेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे 7 का 7 लिख दिया, और ऊपर घटाते समय अंशों का सीधा घटाव करना है। क्या करना है, सीधा घटाव। 5 में से 2 घटा दो, क्या बचेगा, 3 बचेगा, तो आंसर आ जाएगा 3/7। अब इसकी बात करें 8, तो 8 लिख दो, क्योंकि हर क्या है, समान है। 3 में से 1 घटा दो, 2 बच जाएगा, 2/8। इसको आप क्या लिख सकते हो, भाग भी जा रहा है यहाँ पर, तो अपन भाग भी दे सकते हैं, 1/4 भी लिख सकते हैं। 2 के पाड़े में 1 बार, 2 के पाड़े में 4 बार। अब बात करते हैं 2 नंबर, यदि दो परिमेय संख्याओं का हर अलग अलग हो तब एलसीएम लेके हर क्या करते हैं, समान बनाते हैं और फिर उनका घटाव किया जाता है। तो देखिए ध्यान से कैसे, इसमें और इसमें ये अलग अलग हैं, तो इसका और इसका एलसीएम ले। 5 और 3 का एलसीएम कितना होता है, 15। आप निकाल सकते हो इस तरीके से एलसीएम। तो 5 और 3 का 15 आया एलसीएम, तो आपको इन दोनों का 15 बनाना है। और 15 बनाने के लिए आप क्या करोगे, ऊपर नीचे किससे गुणा करोगे, इसको 15 बनाने के लिए आप गुणा करोगे 3 से। तो यही आप क्या करोगे, ऊपर भी 2 को भी आप किससे गुणा करोगे, 3 से। तो नीचे क्या बनेगा, 5 3 15,
और ऊपर क्या बन जाएगा 6। इसी प्रकार हम यहाँ पर देखते हैं कि 3 को 15 बनाना है तो क्या किससे गुणा करें, 5 से गुणा करें। तो ऊपर भी किससे गुणा करना पड़ेगा, 5 से गुणा करना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखें तो ये आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा 15 और ये आ जाएगा आपके 4 पंजे 20 और ये हो जाएगा आपके 15। अब ध्यान से देखें 15 15 सेम है तो 6 में से क्या कर देंगे, 20 घटा देंगे। अब 6 में से 20 घटेगा क्या, नहीं घटेगा, क्योंकि छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाते हैं तो उत्तर किस में आता है, माइनस में। यानी 20 में से 6 घटा दो, क्या बचेगा 14 और बट्टे में अपना क्या है 15। तो आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का 14/15। इसके बाद 2 नंबर है जो आप करना खुद। यहाँ पर देखो इसके अंदर आपको इसको सेम बनाना है, सेम बना के इसको सॉल्व कर देना, सेम बना के इसको इस तरीके से सॉल्व कर देना। अब एक इसका दूसरा तरीका जो अपने जोड़ के अंदर देखा था, दोनों का लघुत्तम लेके भाग देके उस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, वो भी आपको ध्यान में रखना है। कैसे कि जैसे मैं इसी को बता देता हूँ, 2/5 माइनस 4/3 4/3। हमने इनका लघुत्तम लिया, क्या आया था 15। 5 का भाग दो इसमें, 5 के पहाड़े में 15 आता है 3 बार और 3 को गुणा करेंगे ऊपर जो लिखा है 2 से और ये वाला माइनस का चिन्ह। 3 का भाग देंगे 15 में 5 बार, 5 को गुणा करेंगे 4 से। तो देखो ध्यान से क्या बनेगा, ये 6 बनेगा, ये क्या बनेगा 4 पंजे 20 बनेगा और बट्टे में क्या है 15। अब 15 में 6 में से 20 घटा दो, 6 में से 20 घटाएंगे तो क्या बचेगा, माइनस का 14, बट्टे के अंदर 15 आ जाएगा आंसर। दोनों ही आप कर सकते हैं। ये अपने परिमेय संख्याओं का जोड़ और घटाव देखा। अब देखेंगे गुणा। अभी अपने जोड़ और घटाव के बारे में देख लिया, अब देख रहे हैं गुणा के बारे में कि 2 परिमेय संख्याओं का जब गुणा करते हैं उस समय अंश का तो अंश से गुणा करेंगे, यानी ऊपर वाले का ऊपर वाले से गुणा करेंगे, तथा हर का हर से गुणा करेंगे। जैसे ये दे रखा है एग्जाम्पल, अंश का अंश मतलब अंश कौन सा होता है, ऊपर वाला, और नीचे वाला क्या होता है हर, यानी अंश को अंश से गुणा करना है और हर को हर से गुणा करना है। जैसे मैंने 4 को 3 से गुणा किया तो क्या बनेगा 12, 3 को 2 से गुणा किया तो क्या बनेगा 6। इसी तरीके से ये जो है इसमें भी आपको क्या करना है, गुणा का चिन्ह देखना है। गुणा है तो अंश को अंश से गुणा और हर को हर से गुणा करना है। जैसे अंश को अंश से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 6×3 18 और 4 को 3 से गुणा करेंगे क्या आ जाएगा 12, तो 18/12। इसी तरीके से अपन भाग के बारे में देखें कि 2 परिमेय संख्याओं का भाग करते समय, जब 2 परिमेय संख्याओं का, जैसे इसमें इसका जब भाग दे रहे उस समय क्या करना है कि जो दूसरी भिन्न है, यानी जो 1 नंबर तो ये 2 नंबर जो भिन्न है उसका क्या करना है, व्युत्क्रम करना है, यानी उल्टा करना है। उल्टा करके क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। जैसे मैं अभी बता देता हूँ, ये लिखा है 4/3, यानी पहले भिन्न को छेड़ना ही नहीं है, जैसा है वैसा वैसा लिख दो, 4/3 का 4/3 लिख दो। इस भाग की जगह किसका चिन्ह लगा दो, गुणा का चिन्ह लगा दो। गुणा का चिन्ह लगते ही आगे वाली संख्या को क्या कर दो, उल्टा कर दो, यानी 2 ऊपर और 1 नीचे, यानी क्या हो गया भिन्न का, दूसरी भिन्न का क्या कर दिया अपन ने, व्युत्क्रम कर दिया। ये रहा। अब ये करने के बाद ये बन गया एक भिन्न वाला गुणा, जो अभी अपन ने देखा है कि कैसे गुणा करते हैं, ऊपर वाले का ऊपर वाले से गुणा, नीचे वाले का नीचे वाले से गुणा। तो सेम इसमें कर देंगे, 4 को 2 से गुणा कर देंगे 8, 3 को 1 से गुणा कर देंगे 3, 8/3 आ जाएगा। ऐसे ही इसके अंदर देखें तो इसमें देखो भाग का चिन्ह, तो पहले वाले भिन्न क्या है, सेम लिखना है, कोई चेंज नहीं करना है। फिर भाग की जगह किसका चिन्ह लगाना है, गुणा का चिन्ह लगाना है। फिर आगे जो लिखा है उसका क्या कर देंगे, व्युत्क्रम कर देंगे, उल्टा कर देंगे, 3 ऊपर आ जाएगा 2 नीचे आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको आपस में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। 3 को 3 से गुणा, अंश को अंश से गुणा क्या आ जाएगा 9, 5 को 2 से गुणा क्या आ जाएगा 10, यानी क्या आ जाएगा 9/10 आ जाएगा। ये अपने जो संक्रियाएं थी उनके बारे में देख लिया, बाकी अब आगे भी अपन इसका बेसिक करेंगे। इसी तरीके से आप 2-3 एग्जाम्पल जो है मैं दे देता हूँ, जो आप भी कर सकते हैं खुद। जैसे 3/4 को गुणा कर लेना 3/15 से। दूसरा मैंने दे दिया 6/7 को गुणा कर लेना 1/3 से।
इनको आप इस तरीके से गुणा करके देख सकते हैं, और एक ये भाग का भी आप कर सकते हैं, 3/4/3 भाग 1/2, इसको भी आप करके देख लेना।